ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ काली। क्या तिल को देखकर हमारे शरीर पर जो तिल होते हैं उनको देखकर एक सही और सफल ज्योतिष भविष्यवाणी की जा सकती है? ऐसा सवाल मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं लगातार। तो आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन में तिल को देखकर अनेकों बार सफल भविष्यवाणी की है। समय समय पर, अच्छा समय आने पर तिल अपना जगह परिवर्तन करते हुए भी देखते हुए नजर आए हैं और नए तिलों का निर्माण होता हुआ भी नजर आया है। या जब समय विपरीत होता है तो तिल गायब होते हुए भी देखे गए हैं। प्रिय मित्रों, तिलों का एक शास्त्र है और ये कोई अभी का शास्त्र नहीं है, हजारों पुराना शास्त्र है। चीनी ज्योतिष में भी तिलों को लेकर, जो तिल होते हैं उनको लेकर भविष्यवाणियां की गई हैं और बड़ी बड़ी सफल भविष्यवाणियां विश्व में की गई हैं। तो आज 4 तरहों के तिल की मैं बात करने वाला हूं। हमारे शरीर पर यह 4 तिल बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, सौभाग्य को दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति तरक्की करता हुआ नजर आता है। धन के मामले में बहुत अच्छी किस्मत उसकी कार्य करती हुई बच्चों नजर आती है। तिल को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई हैं उसमें सर्वप्रथम चेहरे के तिलों को देखा जाता है। व्यक्ति के चेहरे के ऊपर तिलों का होना, चेहरे के ऊपर तिलों का होना जिसमें कि राइट हैंड साइड, सीधी दिशा की तरफ जो तिल हैं वो हमेशा ही सौभाग्यशाली बताए गए हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो चेहरे के ऊपर यदि तिल हैं तो आप उनको देखकर ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना अधिक धनाढ्य बनेगा, कितना अधिक संपन्न होगा, क्या वो करोड़पति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और इन तिलों को लेकर जो मैं बातें बता रहा हूं ये हमारे शास्त्रों में ही लिखी गई हैं। चीनी शास्त्र में भी, भारतीय शास्त्रों की मदद से ज्ञान लेकर तिलों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हैं, इसके सबूत मौजूद हैं। तो ठोड़ी पर तिल का होना, प्यारे बच्चों, ठोड़ी पर यदि राइट हैंड साइड पर तिल है तो ऐसा जातक कभी भी परेशान नहीं रहता है। बेशक उसको नई शुरुआत करनी पड़े वो करेगा, किंतु लगातार वो जीवन में धन को लेकर प्रयास करता हुआ नजर आता है। थोड़ी पर तिल होना व्यक्ति को हमेशा एक लालसा, जिज्ञासा प्रकट करवाते हैं कि उसको समाज में नाम कमाना है, उसको किसी पद को प्राप्त करना है। ऐसे व्यक्ति जिसके की थोड़ी पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति के काम बिगड़ते नहीं है, कैसे भी कैसे करके काम बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक समय से ही, बचपन से ही कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करता हुआ नजर आता है। बचपन भी उसका दूसरे भाइयों की तुलना में अच्छा गुजरता हुआ नजर आता है। दबंग प्रवृत्ति का ऐसा इंसान होता है। ताकत को इकट्ठा करने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रयास करता हुआ नजर आता है और सफलता भी प्राप्त करता है। थोड़ी पर तिल होना, अब इसमें अगर राइट हैंड साइड पर अगर तिल है तो ऐसा व्यक्ति 35 साल या फिर विवाह के बाद, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, विवाह के बाद या 35 साल के बाद सफलता हासिल करते हुए नजर आते हैं और समाज में एक स्थान प्राप्त करते हुए दिखते हैं। थोड़ी पर तिल होना स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य लेकर आता है। ऐसी महिला, स्त्री अपने सौंदर्य को लेकर काफी चिंतित रहती है और वह अपने सौंदर्य पर ध्यान देती हुई भी नजर आती है। किंतु ऐसा तिल व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा तिल व्यक्ति को अपने लोगों से दूर करता हुआ भी नजर आ जाता है। अब दूसरे तिल की बात करेंगे। यदि किसी के नाक में मध्य में यहाँ 10वें द्वार से शुरू होकर यहाँ तक तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी इत्यादि जगहों पर या फिर जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर ऊंचे पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं। मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहां से लेकर नाक के मध्य भाग तक तिल है, और वो भी यदि राइट हैंड साइड पर जगह पर तिल है तो ऐसा जातक बहुत अधिक लकी होता है। वह विदेश में यात्रा करता हुआ नजर आता है, विदेश से धन कमाता हुआ नजर आता है। सिविल सर्विसेज मैंने बताया उसमें या फिर उच्च पद पर बैठता हुआ नजर आता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, चाहे वो स्त्री हो। ऐसे व्यक्ति को अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिलता है और वह अपने वैवाहिक जीवन का पूर्णतः सुख लेते हुए नजर आते हैं। तीसरी जगह की बात करें तो माथे पर राइट हैंड साइड पर तिल का होना व्यक्ति के लिए बहुत अधिक सौभाग्यवान बोला गया है। ऐसा जातक व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त करता हुआ देखा गया है। आप देखें, यदि आपके आसपास के किसी व्यक्ति के माथे पर राइट हैंड वाली साइड पर तिल है तो वह व्यक्ति बहुत अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल करेगा, चतुर होगा, चालाकी से अपने कार्य बना लेगा और आर्थिक रूप से संपन्न रहता हुआ ऐसा व्यक्ति नजर आता है। प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसके राइट हैंड साइड माथे पर तिल होता है वह ईश्वर के भी नजदीक होता है और ईश्वरीय कृपा भी उस पर बहुत अच्छी बरसती हुई नजर आती है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों की वजह से माथे पर राइट हैंड साइड पर तिल मिलता है। राइट हैंड साइड तिल होने से बुध और शुक्र दोनों अच्छे से कार्य करते हुए नजर आते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके राइट हैंड साइड पर तिल होता है वह विदेश में भी व्यापारिक रूप से सफलता हासिल करता है। उसके घर विदेश में भी बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ विदेश से मेरा तात्पर्य जन्म स्थान से दूर जगह से भी लगाए, ना केवल विदेश देश स्तर पर ना लगाए। जैसे कि किसी का जन्म अगर दिल्ली में हुआ है तो उसका घर बेंगलोर में होता हुआ नजर आता है। राइट हैंड साइड पर माथे पर तिल होने से उससे अर्थ लगाए। दिमाग का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में भी सफलता हासिल करते हुए देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति में बस अपने बुद्धि का घमंड बहुत अधिक रहता है। शरीर से ऐसे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होते हैं। ताकत का भी, शारीरिक ताकत का भी इनको घमंड होता हुआ नजर आता है। किंतु माथे पर तिल होने की वजह से मैंने ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन उथल पुथल होते हुए देखा है। धन निश्चित रूप से रहता है किंतु वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहता हुआ नजर आ जाता है। अब आखिर में बात करूंगा राइट हैंड साइड पर हथेली पर अंगूठे के नजदीक यदि तिल है और वह भी यदि सीधे हाथ में है और मुट्ठी के अंदर बंद हो रहा है तो ऐसा तिल, आप देखें मेरे हाथ पर, ऐसा तिल व्यक्ति की वाणी के ऊपर सरस्वती को सिद्ध करने वाला होता है। ऐसा जातक कम्युनिकेशन और वाणी के दम पर बहुत नाम कमाता हुआ नजर आता है। ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है, धन अच्छी मात्रा में होता है, सफेद कपड़ों को प्रिय, सफेद रंग उसको प्रिय होता है, सफेद घर, सफेद गाड़ी, सफेद बंगले में रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तिल बशर्ते मुट्ठी बंद होते हुए मुट्ठी के अंदर बंद होना चाहिए। यदि मुट्ठी के अंदर बंद नहीं हो रहा है तो वह
50% तक ही मैं बोलूंगा अच्छा भाग्यशाली रहता है। किंतु यदि मुट्ठी के अंदर बंद है तो ऐसा जातक बहुत नाम कमाता है। राजनीतिक रूप से मैं बात करूंगा तो वह चुनाव जीतकर राजनीति में नाम कमाता हुआ नजर आता है। तो ये मैंने 4 जगह बताई। तिल को लेकर दूसरी भविष्यवाणियां भी आपको करूंगा। आप यदि तिल को लेकर और भविष्यवाणियां मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अपने शरीर के तिलों को मुझे बताएं तो मैं आपको बताऊंगा कि वह किस ग्रह को बता रहा है, किस तरीके से सौभाग्यशाली है, या फिर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत सारस्वत। मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, हस्तरेखाओं का अध्ययन कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखते रहें मेरा चैनल। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।